क्या नाम है? सोबिया। अच्छा, अगर इंडिया और पाकिस्तान के बॉर्डर पे वीज़ा फ्री एंट्री हो जाए तो उससे दोनों कंट्रीज़ को क्या फ़ायदा हो सकता है? दोनों मुल्क को इस मामले में बहुत ज़्यादा फ़ायदा होगा, क्योंकि जो सिख यात्री हैं, ठीक है, वो एक यात्रा के थ्रू जो है ना विज़िट करते हैं अपने गुरु नानक यहाँ पे विज़िट करते हैं, और ये काफ़ी उनको दुश्वारी फेस करनी पड़ती है इस मामले के लिए। अगर कर दिया जाए तो बहुत सारी मुश्किलें जो आसान हो जाती हैं। सर आपने कहा कर दिया जाए, मैं कहता हूँ कर दो, लेकिन असल मुश्किल तो या तो आपकी गवर्नमेंट जानती है और इंडियन गवर्नमेंट जानती है। पाकिस्तान इंडिया के तो ऐसे हालात नहीं है कि आप उसको वीज़ा फ्री कर सकें, या जिस तरह आपका राइवलरी है इंडिया के साथ उस तरह से आप नहीं कर सकते। जो भी है अच्छा पैगाम देना और वो नेक ख्वाहिशात का इज़हार करना एक अलग चीज़ है, लेकिन इस टाइम क्या हालात हैं वो या तो आपकी गवर्नमेंट जानती है या उनकी गवर्नमेंट जानती है। अवाम तो कुछ भी नहीं जानती जो हालात हैं। बहुत फ़ायदा होगा, मेरा ख्याल है ज़्यादा फ़ायदा तो पाकिस्तान को होगा, क्योंकि इंडिया जैसे कि आप देख रहे हैं बड़ा ग्रो कर रहा है हर लिहाज से, मईशत के लिहाज से, अब उनके इंडस्ट्रीज़ के लिहाज से, उनकी एजुकेशन के लिहाज से, एग्रीकल्चर के लिहाज से, हर लिहाज से वो बड़ा ग्रो कर रहे हैं। तो अगर इनके बॉर्डर जो है वो फ्री कर दिए जाते हैं, फ़र्स्ट ऑफ़ ऑल तो एक वो जो इमोशनल फैक्टर है ना कि चलो जो मिलने मिलाने वाले लोग हैं वो आपस में मिल सकते हैं। दूसरा ये कि जब ये आपस में मिलेंगे तो इनके जो बड़ी कंट्रोवर्सीज चल रही होती हैं ना, इनकी ये लड़ाई ये वो इनकी वो कम होंगी, एक दूसरे को जानेंगे तो इनके अंदर भी एक एहसास आएगा, एक प्यार आएगा। क्योंकि ये सिर्फ बातें हैं, सिर्फ पाकिस्तान और इंडिया के नाम पे हम लड़ाई कर लेते हैं, अंदर खाते लोग जो हैं एक दूसरे की बहुत तारीफ़ करते हैं, एक दूसरे के साथ बड़ा अच्छा टाइम स्पेंड करते हैं। ये पॉलिटिशियंस हैं जो हम लोग को आपस में लड़ा रहे होते हैं। तो मेरा ख्याल है कि जब वो फ्री एंट्री होगी, लोग आपस में मिलेंगे, तो उससे एक बड़ा लोगों के अंदर एक सॉफ्ट कॉर्नर जो है वो पैदा होगा एक दूसरे के लिए। उसके अलावा जब कोलैब करेंगे आपस में, तो मेरा ख्याल है जब चीज़ें इधर की उधर जाएंगी, उधर की इधर जाएंगी, तो उससे पाकिस्तान की भी इकॉनमी को फ़ायदा होगा, उधर की भी इकॉनमी को फ़ायदा होगा। और ये जो बाहर बैठे चेज़ा ले रहे होते हैं पाकिस्तान और इंडिया की लड़ाई का, यूएस, ठीक है, उनको भी ज़रा सीखने को कुछ मिलेगा। रिसेंटली जब हमने केसेस भी देखे हैं अक्सर कि एक हिंदू लड़की से या हिंदू लड़के से प्यार हो गया तो उन्होंने ऐसे मतलब कि राबतों की वजह से या वो भाग के या ऐसे वो, फिर ये सब कुछ नहीं आपको देखने मिलेगा। अगर आप क्या कहते हैं किसी और रिलीजन के बंदे के साथ अगर इंटरेक्टेड हैं तो ठीक है भाई, आपका फेल, आपकी ज़िंदगी, आपने जो करना करो, इसमें वो चीज़ें प्रमोट होनी चाहिए। लेकिन पाकिस्तान इंडिया के ताल्लुकात इस कदर बेहतर नहीं है कि ये जल्दी हो सके। ये थोड़ा टाइम कंज्यूमिंग चीज़ है, टाइम लेगी ये, हम जानते हैं इसको। लेकिन बात यही है कि जब तक उनकी तरफ से नरमी नहीं होगी तो ये नहीं होगा। गलती हमारी तरफ से भी है, गलती उनकी तरफ से भी है। मतलब कि ताली हमेशा दो हाथों से बजती है, एक हाथ से तो जो है वो ताली भी नहीं बजती। तो इसी वजह से उनको भी चाहिए वो भी इस चीज़ को लेके चलें कि हमने पाकिस्तान के साथ में ताल्लुकात अच्छे करने हैं। पाकिस्तान भी एक अच्छा रेवेन्यू देने वाली कंट्री है और अच्छे ताल्लुकात हैं इनके भी बाहर हर जगह, लेकिन वहाँ पे इस चीज़ को थोड़ा सा निगलेक्ट किया जाता है। आहिस्ता आहिस्ता चलो, उम्मीद तो हमें यही है शुरू से अब तक जब से पाकिस्तान बना के, कभी ना कभी तो जो है वो इंडिया हमारे साथ आएगा ही ना, कभी ना कभी तो वो हमारे साथ एंगेज होगा, मतलब दोस्तों की तरह चलेगा, एक बिज़नेस पार्टनर की तरह चलेगा। तो उम्मीद पे दुनिया कायम है, देखो इंशाल्लाह आगे क्या होता है। तो कहना आसान है, लेकिन इसमें कितनी कॉम्प्लिकेशंस हैं तो इतना आसान नहीं है। ख्वाहिश कर सकते हैं यार वीज़ा फ्री कर दो, या कहेंगे बाद में पासपोर्ट भी ख़त्म कर दो, लेकिन बहुत मुश्किल है ये। सर अगर देखा जाए तो यूरोपियन कंट्री में तो ऐसा कुछ भी सीन नहीं है कि वहाँ पे वीज़ा नहीं लेना पड़ता। हमारी एशियन कंट्रीज़ में भी ऐसा होना चाहिए कि वीज़ा ख़त्म होना चाहिए और खाली फ्री कर देना चाहिए। पाकिस्तान की अवाम कहीं और मुल्कों में जा सके, जैसे इंडिया, चाइना वाले और इंडिया वाले इधर आ सकें ईज़िली। देखें, आप कर रहे हैं यूरोप की बात, वो अपनी दुश्मनी ख़त्म कर चुके हैं, उनमें कोई दुश्मनी नहीं रही, इसलिए वो इतने रिलैक्स होकर बैठे हुए हैं। और आप अगर पाकिस्तान इंडिया की बात करते हैं, पूरी दुनिया इनकी दुश्मनी को जानती है, तो इतना आसान नहीं है कि कर दें। हाँ, वैसे हालात होने चाहिए, लेकिन उससे पहले बहुत से काम करने पड़ेंगे, सिर्फ यही नहीं है। वो काम होंगे तो तभी आप वीज़ा फ्री कर सकते हैं, अदरवाइज़ नहीं कर सकते। अच्छा, इंडिया की जो ग्रोथ सिस्टम जा रही है, जो उनकी इकॉनमी जा रही है, बड़ी अच्छी जा रही है, ठीक है, तो उसका क्या रीज़न हो सकता है? क्या फैक्टर्स जो हैं वो अप्लाई हो रहे हैं जो इंडिया इतने डे बाय डे ग्रूम कर रहा है? यार इंडिया ग्रूम कर रहा है, इसमें कोई शक नहीं है, लेकिन क्या नाम है, इंडिया में अभी भी बड़ी ही गुर्बत है। इवन यहाँ पे पाकिस्तान में कोई भूखा नहीं सोता, इतना मुझे पता है। इंडिया में लोग भूख से मरते हैं, खुदकुशियाँ होती हैं, ठीक है ना, खुदकुशी करते हैं। अब बात ये है कि ठीक है वो वैसे ही जो है वो ग्रो कर रहे हैं, लेकिन जो उनकी एक इमेज दिखा दी गई है ना, वो इतने भी ग्रो नहीं कर रहे, ठीक है। लेकिन जितने वो ग्रो कर रहे हैं वो इसलिए ग्रो कर रहे हैं क्योंकि एक तो यार उनकी जो मोदी है, यही बोलते हैं ना उसको नाम, मैं कभी मोदी कह देती हूँ, कोई मोदी कह रहा होता है, तो ये जो उनका नाम है, जो वो बंदे हैं
वो लेकर चल रहे हैं। वो खा भी रहा है अंदर से, नो डाउट, लेकिन वो लगा भी रहा है, वो कुछ ऐसा लगा रहा है कि दिख भी रहा है। यहाँ पे हमारे मसला ये है कि पॉलिटिशियंस की आपस में लड़ाइयाँ इतनी ज़्यादा हैं कि उसी में जो है ना वो गुम है, अवाम भी उसी में गुम है। उनको ये नहीं पता कि हमारे पाकिस्तान के लिए बेहतर क्या है, उनको ये पता है ये हमारा पॉलिटिशियन है, इसको हम सपोर्ट करते हैं, इसी ने बनना है। अभी इसी टाइम अगर आप सपोज नून लीग की और मैं पीटीआई की हूँ, जो कि मैं हूँ पीटीआई की, हम अगर एक बहस शुरू कर देंगे ना तो हम यहाँ से लड़ाई करके मुकमका करके जाएंगे। ये एक हकीकत है। ये पेरेंट्स में बैठी हो, आप फैमिली में बैठी हो, दोस्तों में बैठी हो, रैंडम स्ट्रेंजर्स आपस में बात करें, इन दी एंड नतीजा लड़ाई का निकलता है। क्यों? क्योंकि ये लोग खुद ऊपर मज़े से बैठे हुए हैं, खा रहे हैं, दोनों पार्टीज, तीनों पार्टीज खा रही हैं, लड़ यहाँ पे हम रहे हैं। वहाँ पे इंडिया में ये सीन नहीं चल रहा। वहाँ पे जो खा रहे हैं वही लगा रहा है, हर बंदा उसके पीछे लड़ रहा है। उनके जब इलेक्शंस आते हैं तो वो पाकिस्तान के खिलाफ कोई एक तहरीक शुरू कर देते हैं, वहाँ की अवाम जो है जज्बाती हो जाती है, वहाँ उनको वोट्स मिल जाते हैं। अच्छा, इंडिया की और पाकिस्तान की ऑडियंस के लिए कोई मैसेज आप देना चाहेंगे? यही कि यार ज़िंदगी का कुछ पता नहीं है, बिल्कुल कुछ भी नहीं पता। आप फेम कमा रहे हो, आप पैसा कमा रहे हो, आप हर चीज़ कमा रहे हो। जिन्होंने पैसा कमाया वो भी मर गए हैं, जिन्होंने फेम कमाया है वो भी मर गए हैं, जिन्होंने कुछ नहीं कमाया उन्होंने भी मर जाना है। तो ज़िंदगी छोटी सी है, इसको एक पॉजिटिव वे में लेकर चलो, खाओ पियो, एंजॉय करो, अपनी हेल्थ को अच्छा रखो, अपनी वर्जिश करो, एक्सरसाइज करो और अच्छे से एक दूसरे से बात करो, दैट्स ऑल। अगर बिज़नेस के लिहाज से देखा जाए, इंडिया के साथ हमारा ताल्लुकात अगर स्ट्रॉन्ग हो जाए तो हम बिज़नेस में पाकिस्तान को हम कहाँ पे देखेंगे? ज़ाहिर सी बात है, अगर आप सिंगल पर्सन है, आप कारोबार कर रहे हैं, ठीक है, एक बंदा है वो आप 10 करोड़ कमा रहे हैं महीने का, ठीक है, आपने 50 करोड़ इन्वेस्ट किया, 10 करोड़ कमा रहे हैं। अगर आप वहाँ पे 50 करोड़ की जगह 200 करोड़ इन्वेस्ट करते हैं, ऑलरेडी आपकी अर्निंग तो कंफर्म है ना कि बढ़ेगी। जैसे जैसे इन्वेस्टर बढ़ते जाते हैं वैसे वैसे आपका मुल्क की रेवेन्यू भी जनरेट होता जाता है और मुल्क की इकोनॉमी भी बेहतर होती जाती है। तो पाकिस्तान पर 100% इस चीज़ को जो है वो श्योर किया जाता है कि आपके रेवेन्यू पर ज़रूर असर पड़ेगा, आपकी जो है वो लोगों को जॉब्स मिलना शुरू हो जाएंगी और ऑल दैट। ये सारा कुछ जैसे जैसे बिजनेस इंक्रीज़ होता है कंट्री में, उनकी इकोनॉमी बेहतर होती रहती है। इंडिया की अल्हम्दुलिल्लाह उन्होंने मेहनत की है, उनकी जो है ना वो इकोनॉमी अच्छी हुई है। IMF ने रिसेंटली कहा है कि उन्होंने बताया कि उनका पॉवर्टी रेट 1% से नीचे आ गया हुआ है। इट मीन्स के वो अपने लिए कुछ कर रहे हैं।